राजा और सेवक की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक शक्तिशाली राजा रहता था। उसके पास अपार धन दौलत, एक भव्य महल और अनेक सेवक थे जो उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। फिर भी राजा खुश नहीं था। वह अक्सर बेचैन रहता, चिंताओं में घिरा रहता और रातों को सो नहीं पाता था। एक दिन अपने महल की बालकनी से उसने देखा कि एक साधारण सेवक आंगन में झाड़ू लगा रहा था। वह खुशी खुशी गुनगुना रहा था। उसके चेहरे पर संतोष की चमक थी। ये देखकर राजा अचंभित हुआ। कैसे एक मामूली सेवक जिसके पास न तो धन है और न ही विलासिता इतना खुश रह सकता है। राजा ने सेवक को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, तुम हमेशा इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? सेवक ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास जीवन की आवश्यक चीजें हैं। जब भूख लगती है तो खाता हूँ, जब थक जाता हूँ तो सो जाता हूँ, और हर सुबह ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरा मन संतुष्ट रहता है। राजा ने यह सुना, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि कोई इतना संतुष्ट कैसे रह सकता है। वह सत्य जानने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने एक योजना बनाई। उस रात राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे चुपचाप सेवक के घर के बाहर सोने से भरी एक थैली रख दें। अगली सुबह जब सेवक ने वह थैली देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने जीवन में कभी इतना धन नहीं देखा था। पहले तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जल्द ही उसके मन में डर बैठ गया। अगर किसी को इस धन के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? कोई इसे चुरा न ले? उस रात सेवक बेचैन रहा। वह सो नहीं सका। अगली सुबह से ही वह थैली को हर जगह अपने साथ ले जाने लगा, क्योंकि उसे डर था कि कोई इसे चुरा सकता है। अब वह न गुनगुना रहा था, न ही मुस्कुरा रहा था। उसका मन हर समय चिंताओं से घिरा रहने लगा। कुछ दिनों बाद राजा ने फिर से उसे बुलाया। जब उसने सेवक के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखीं, तो पूछा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सेवक ने गहरी सांस ली, राजा के सामने सोने की थैली रखी और कहा, महाराज, जब से मुझे यह सोना मिला है मैं चैन से नहीं सो पाया हूँ। हर समय चिंता में रहता हूँ कि इसे कहाँ छुपाऊं, कौन इसे चुरा लेगा। अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची खुशी धन में नहीं, बल्कि संतोष और निश्चिंतता में है। राजा मुस्कुराया। उसे सेवक की बातों में सच्चाई दिखाई दी। उसने महसूस किया कि उसने भी अपना पूरा जीवन धन इकट्ठा करने में बिता दिया, लेकिन फिर भी वह कभी खुश नहीं था। उस दिन के बाद राजा ने भी धन के पीछे भागना छोड़ दिया और अपने जीवन में सादगी और करुणा को अपनाया।